बरेली के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था छपरिया। यहाँ की गलियां हर शाम बच्चों की आवाजों से गूंजती थीं। स्कूल से लौटते वक्त बच्चे सबसे ज्यादा इंतजार करते थे उस ठेले वाले चाचू का, जो हर रोज अपने हाथ से बनी ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाता था। सबसे खास होती थी नीले रंग की, जिसे बच्चे प्यार से कहते थे नीली बर्फी। गांव के मंदिर के पास लगती थी चाचू की रेहड़ी। वहां रोज बच्चों की लाइन लगती। कोई 2 रुपए में एक आइसक्रीम लेता, कोई 4 में 2। चाचू सबके नाम जानते थे और बच्चों को मुस्कुराकर बोलते, आज तो ठंडी ठंडी नीली बर्फी है मुन्ना। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। स्कूल से लौटते 3 बच्चों ने वही नीली बर्फी खाई। शाम तक सबकी तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, बुखार और बेहोशी। घर वाले घबरा गए और उन्हें पास के कस्बे के सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, जहर मिला हुआ है खाने में। गांव में खलबली मच गई। चौपाल में लोग जमा हुए। किसी ने कहा, शायद दूध खराब था। किसी ने कहा, कहीं कोई सांप छिपकली न गिर गई हो। लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये काम किसी का सोचा समझा हो सकता है। इसी दौरान गांव के थाने में तैनात इंस्पेक्टर सुमेर को इसकी खबर मिली। सुमेर सीधा अस्पताल पहुंचा, बच्चों का हाल देखा और फिर सीधे चाचू की रेहड़ी की तरफ बढ़ गया। चाचू कांपते हुए बोले, साहब मैंने तो सब कुछ खुद बनाया था। दूध भी ताज़ा था, बर्फ भी साफ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुमेर ने ठेला सील करवा दिया और आइसक्रीम का सैंपल पास के लैब भिजवा दिया। गांव के लोग अब 2 भागों में बंट गए। कुछ कह रहे थे चाचू निर्दोष हैं, कुछ कह रहे थे इतने सस्ते में कोई क्या खिला रहा था, तभी शक होना चाहिए था। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। आइसक्रीम में सोडियम नाइट्रेट मिला था, जानलेवा जहर। पर चाचू के पास वैसा कोई केमिकल नहीं मिला। दूध, बर्फ, चीनी सबकी जांच हुई, सब साफ। सवाल यही था, जहर कहां से आया? इसी बीच एक लड़का इंस्पेक्टर सुमेर के पास पहुंचा। बोला, साहब उस दिन चाचू नहीं, कोई और लड़का आइसक्रीम बांट रहा था। मुंह पर काला कपड़ा था और बोला, आज स्पेशल नीली बर्फी है, उसी ने दी थी सबसे पहले। सुमेर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, कैसा दिखता था? लड़के ने कहा, उसके पास एक काला बैग था जिस पर लाल एक्स बना था। गांव में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन मंदिर के पास की मेडिकल दुकान पर कैमरा लगा था। सुमेर वहां पहुंचा और रिकॉर्डिंग निकाली। एक लंबा लड़का दिखा, मुंह ढका हुआ, तेजी से चलते हुए चाचू के ठेले के पास गया और कुछ देर बाद वापस लौट गया। 4 दिन तक सब शांत रहा, लेकिन फिर पास के गांव ढुलियापुर में 2 और बच्चों के बीमार होने की खबर आई। उन्होंने भी नीली बर्फी खाई थी, लेकिन इस बार किसी नए ठेले वाले से। इंस्पेक्टर सुमेर वहां पहुंचा और उस आइसक्रीम वाले से पूछताछ की। वह बोला, मैं तो नए नए आया हूं इस इलाके में। एक लड़के ने मुझे ये फ्लेवर बताया और कहा, नीली बर्फी सबसे ज्यादा बिकेगी। उसने पाउडर भी दिया और कहा, इसे दूध में मिलाकर बना देना। सुमेर ने उससे स्केच बनवाया। वही नकाब पोश लड़का, वही काला बैग। अब मामला और गहरा हो चुका था। इंस्पेक्टर ने बीमार बच्चों के घरों का एक पैटर्न देखा। सभी के पिता पास के शहर में स्थित एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। सुमेर फैक्ट्री पहुंचा और वहां की पुरानी फाइलें देखीं। पता चला, 1 साल पहले एक कर्मचारी को निकाला गया था। नाम था अक्षय। वो क्वालिटी विभाग में था और उसने एक बार रिपोर्ट दी थी कि बच्चों के खाने वाले बिस्किट में मिलावट है, लेकिन कंपनी ने उल्टा उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद से ही अक्षय गायब था। इंस्पेक्टर को शक गहराया। उसने गांव में फैली खबर फैलाई कि चाचू की आइसक्रीम फिर से शुरू हो रही है, उसी नीली बर्फी के साथ। चुपचाप एक नया ठेला लगाया गया और आसपास पुलिस की नजर रखवाई गई। अगली सुबह एक लंबा नकाबपोश लड़का धीरे से आया, ठेले के पास गया, अपने बैग से कुछ निकालकर आइसक्रीम के डब्बे में मिलाने लगा। तभी चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया। वो चिल्लाया, तुम लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी छीनी, अब मैं भी बच्चों की हंसी छीन रहा हूं। इंस्पेक्टर सुमेर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरा दर्द सही है, लेकिन तरीका गलत था। बच्चों को जहर देकर तुझे वो नहीं मिलेगा जो तू ढूंढ रहा था, इंसाफ। अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसके बयान से इसके असली गुनाहों का भी खुलासा हुआ। कई अधिकारी सस्पेंड हुए। गांव में दोबारा चाचू की आइसक्रीम की खुशबू फैली। नीली बर्फी अब सिर्फ मीठी थी, जहरीली नहीं। और इंस्पेक्टर सुमेर अब सबके हीरो बन चुके थे। गांव के बच्चे जब भी उन्हें देखते, सीना ठोककर कहते, ये हैं हमारे पुलिस वाले अंकल, जिन्होंने हमारी बर्फी बचाई। कृपया हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।